कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी वीर नहीं महावीर हैं। वज्र की तरह जिनका दिव्य देह है, उन बजरंग बली में अमित विक्रम है, पराक्रम है, और वे कुमति का हरण करने वाले, सुमति का समर्थन करने वाले। कुमति को हटाना और सुमति को बढ़ाना श्री हनुमान जी का ही कार्य है। पर आप पूछेंगे कि ये सुमति और कुमति कहां रहते हैं? तो उत्तर है, विभीषण जी ने कहा है, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस काहि। सुमति और कुमति सबके हृदय में रहते हैं। यह अद्भुत संकेत है। किसी किसी के हृदय में रहते हो ऐसा नहीं है, सबके उर रहाई। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे द्वारा जो यह कहा गया है, यही वेद पुराण सत शास्त्र अनुभवी पुरुषों ने कहा है। नाथ पुराण निगम अस काहि, यह श्रुति सम्मत है, पुराण सम्मत है। सबके हृदय में सुमति और कुमति का निवास है, सबके हृदय में। यह कह देने से एक लाभ यह होता है कि व्यक्ति हीन भाव से नहीं भरता कि मुझ में भी कुमति आ गई, मेरे मन में भी कुमति आ गई। वह सोचता है कि सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए अपने साथ हुआ तो आश्चर्य नहीं। एक तो यह लाभ, और दूसरा हीन भाव तो रहेगा नहीं, पर अभिमान नहीं होगा कि कुमति सुमति दूसरे में ही रहती होगी, मुझ में नहीं रहती। पर कहा जा रहा सबके उर राही, इसीलिए ये सुमति और कुमति सबके हृदय में है। इस दृष्टि से सब समान है, पर थोड़ा और सूक्ष्म ढंग से हम लोग विवेचन करें कि सबके हृदय में सुमति और कुमति रहते हैं, तो कभी सुमति प्रबल होती होगी, कभी कुमति प्रबल होती होगी। जैसे कभी रात आती है, कभी दिन आता है। काल कर्म बस हो ही गुसाई, बरवस रात दिवस की नाई है। तो हम यह कैसे जाने कि अभी हमारे हृदय में कुमति है, प्रधान है, या सुमति प्रधान, यह जाने कैसे? यह तो ठीक है कि सुमति कुमति सबके हृदय में रहती हैं, पर हम जानेंगे कैसे? बड़ा सुंदर उत्तर है। विभीषण जी ने कहा, रावण तवउर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। कुमति हमारे हृदय में कब प्रधान रूप लेकर आ गई है, कैसे जानेंगे? तो इसका उत्तर है कि अपने हितैषी जब शत्रु लगने लगे और अनहित करने वाले मित्र लगने लगे। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, जो हमारे हित की बात कह रहे हैं, जो हमारे हितैषी हैं, वे हमें शत्रु लगने लगे, और जो हमारे जीवन को नष्ट करने वाले हैं, वे हमें प्रिय लगने लगे, तो समझ लो कुमति आ गई। और ऐसी दशा में आदमी
सही निर्णय नहीं कर पाता, वह अपने साधना पथ से विमुख हो जाता है, भटक जाता है। तो ऐसे भटकाव के क्षण अगर जीवन में आए तो किसका आश्रय लें? कुमति आ गई हो, और कुमति के कारण हम समझकर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि प्रभाव कुमति का है। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आते। अच्छा बोलो, विभीषण जी ने कितना समझाया रावण को? अंत में उन्होंने कहा कि मेरा उपदेश तुम पर काम नहीं कर रहा। कहा क्यों? का औषधि रोग को मिटा सकती है, मौत को नहीं। तो ये उपदेश की औषधि काम तो करती है, लेकिन औषधि काम करती है रोग पर, मृत्यु पर नहीं। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहां भेषज जैसे। जो काल के बस में है उस पर दवा काम नहीं करती। इसी तरह कुमति का कुप्रभाव कुसमय के कारण जिसके मन पर हो, उस पर उपदेश की औषधि काम नहीं करती। रावण को समझाने वाले हार गए, क्योंकि तव और कुमति बसी विपरीता। तब हम लोगों को निराशा हाथ लगती है कि यदि कुमति प्रबल हो गई हमारे हृदय में, तब तो हमें कोई भी सुखी नहीं कर सकेगा। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि निश्चिंत रहो, अगर ऐसी दशा भी आ जाए तो एक है जिनका आश्रय लेने से कुमति हट जाएगी और सुमति की स्थापना हो जाएगी। का ऐसा पराक्रम किसका है? तब कहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वे कुमति का निवारण करके सुमति की स्थापना कर देते हैं। तो यह असंभव काम हनुमान जी के द्वारा संभव हो जाता है। हाँ, क्यों? अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान के। जाके कहती है हनुमान की गति है, जाके कहती है पैज पैज पूजी आई, यह रेखा पुलिस पसान की गति है हनुमान की। जाके गति है, जाके गति है, जाके गति है। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आने की। सर्व समर्थ हैं श्री हनुमान जी महाराज, अतुलित बलधामम है, इसलिए वे समर्थ हैं किसमें? कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा। श्री हनुमान जी कंचन वर्ण है, स्वर्ण शैलाभ देहम है, कनक वर्ण तन तेज विराजा। कंचन वर्ण। देखो, श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को लंका में भेजा। क्यों? श्री राम जी को लग रहा था कि श्री जानकी जी ने पहली बार कुछ मांगा और मैं दे नहीं सका। क्या मांगा था?
स्वर्ण मृग, स्वर्ण मृग, और कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। गीतावली में वर्णन है, श्री सीता जी ने कहा पाई पालिवे जोग मंजू मृग। श्री रामचरितमानस में तो कहा गया प्रभु बध कर ये ही आनहु चर्म, किंतु गीतावली में कहा कि अगर यह स्वर्ण मृग मिल जाए तो हम इसका पालन करेंगे। ये स्वर्ण मृग मिल जाए पालन करेंगे। भगवान बहुत पीछे पड़े, पर जब बाण मारा तो उसका असली रूप निकला, वह मारीच था। भगवान ने कहा क्या बताएं किशोरी जी, यह स्वर्ण मृग नकली निकला, नहीं हम जरूर लाते। यह नकली निकला, नहीं तो हम इसे जरूर लाते। पर जब श्री हनुमान जी को देखा, राम जी ने कहा कि अब भेज रहा हूं। किसे? कहा कि स्वर्ण मृग को ही भेज रहा हूं। हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण शैलाभदे हम कनक वरन तन तेज विराजा कंचन वरन विराज सुवेशा। हनुमान जी स्वर्ण, और मृग कैसे? कहा हनुमान जी भी मृग हैं। मृग बंदर को भी कहा है, पर बंदर को कौन सा मृग कहा है? साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। साखा मृग। तो हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, कंचन वरन विराज सुवेशा, आहा, और मृग हैं, शाखा मृग हैं। और इसीलिए भगवान ने भेजा कि यह असली स्वर्ण मृग है। नकली स्वर्ण मृग था वह था, और यह असली स्वर्ण मृग है, इसका पालन करो। पाई पालिवे जोग मंजू मृग, इस स्वर्ण मृग का पालन करो। इसीलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं तो आपके वचन पर विश्वास है, लेकिन स्वर्ण मृग से एक बार छले गए तो कहीं यह भी नकली मृग तो नहीं है सोने का। राम जी बोले यह असली स्वर्ण मृग है, परीक्षा करके देख लेना। अच्छा, अब एक बात आप सोचना, सोने की परीक्षा किसमें होती है? कनकहीं बाण चढ़ई जिमि दाहे। सोने की परीक्षा तो अग्नि में होती है, स्वर्ण की अग्नि परीक्षा होती है, और जब अग्नि में तपता है स्वर्ण तो कुंदन हो जाता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। राम जी ने इसीलिए तो हनुमान जी को भेजा कि जरा अग्नि परीक्षा हो जाए। रावण के पास भी सोना है और हमारे पास भी सोना है। उसके पास सोने की लंका है, सोने के मकान, सोने के किवाड़, सोने की छत, सब सोने ही सोना है। और हमने जिसे भेजा है वह भी कंचन वरन विराज सुवेशा, वह भी सोना है। स्वर्ण शैलाभ दे हम कनक वरन तन तेज विराजा। तो परीक्षा हो जाए कि असली सोना कौन और नकली सोना कौन। और अग्नि परीक्षा हुई तो रावण का सोना जल गया, पर राम जी के सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। यह अग्नि परीक्षा हुई। क्यों? हनुमान जी से किसी ने पूछा कि असली सोना आप कैसे और रावण का सोना नकली कैसे? हनुमान जी ने कहा कि देखो, सोने की लंका और उसके भीतर बैठा कौन है? रावण। और रावण माने अभिमान। जिस सोने में, जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा हो वो नकली सोना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभिमान कभी भी टूट सकता है, और अभिमान कभी भी टूट सकता है तो अभिमान की बनी हुई सोने की लंका कभी भी टूट सकती है। पर हनुमान जी कैसे सोना है कि इन सोने की लंका के भीतर रावण बैठा है, और हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर हैं कि इनके भीतर भगवान बैठे हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो जिस वैभव के भीतर भगवान की प्रतिष्ठा हो, उस वैभव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैसी भी अग्नि परीक्षा ले ली जाए। पर जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा है वह वैभव सदा रहेगा नहीं, यह संकेत मिला। तो हनुमान जी सच्चे स्वर्ण हैं,